Hello students, good morning all of you. Welcome to online math classes. Yesterday we had discussed some important question on relation between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. Today we are going to discuss a very important topic, relation between zeros and coefficient of a cubic polynomial. इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे जो कि रिलेशन जीरोज एंड कॉफिशिएंट पे था किसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। लेकिन अब हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं जीरोज एंड कॉफिशिएंट में किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्लियर, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो आप जानते हैं कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 2 जीरोज होंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 3 जीरोज होंगे। क्लियर, तो हम लोग पहले लेट कर लेंगे। आप लोग लेट कीजिएगा। let alpha, beta and gamma be zeros of a cubic polynomial px। क्लियर, सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज होंगे तो उसको मान लेंगे कि वो जीरोज क्या है, अल्फा बीटा गामा है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। और आप जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, px एंड px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्लियर, तो हम मान लेंगे लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल px एंड px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है एंड d कांस्टेंट टर्म है। तो हमको इन कोफिशिएंट्स में और इस जीरोज में रिलेशन फाइंड करना है। क्लियर, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम वी नो दैट इफ अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जानते हैं कि जब अल्फा बीटा गामा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर, अगर x अल्फा बीटा गामा कोई भी 3 नंबर्स इस पॉलिनोमियल के अगर जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा क्या होंगे, इसके फैक्टर भी होंगे। तो लिखेंगे आप इफ अल्फा बीटा गामा बी zeros of px then, clear, then x minus alpha, x minus beta and x minus gamma be the factor of px। क्लियर, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x गामा माइनस गामा क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किए थे कि उसके 2 जीरो जब अल्फा बीटा लेट किए थे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा फैक्टर थ्योरम से। उसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरोज होता है तो 3 जीरोज हम अल्फा बीटा गामा यदि मानते हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर, तो आप जानते हैं कि जब ये फैक्टर होगा तब क्या हो जाएगा आपका, तब आपका हो जाएगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तब हो जाएगा px यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इक्वल हो जाएगा किसके, फैक्टर के मल्टीपल के। यदि कोई कांस्टेंट टर्म k मान लेते हैं, जो कि कांस्टेंट टर्म k है, अगर यहाँ गुणा करते हैं किसका, x माइनस अल्फा, तीनों फैक्टर x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, तो ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, तो हमारा हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा फॉर सम कांस्टेंट k। क्लियर, तो ये क्या है, k कोई कांस्टेंट है, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ये हो जाएगा आपका k ब्रैकेट, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो आप इससे पहले किए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका x माइनस गामा।
क्लियर। फिर मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये हो जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस गामा। अब x माइनस गामा इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा पूरे में, पहले x मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका हो जाएगा k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, पहले x मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। क्लियर। अब गामा मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू गामा। क्लियर। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस हो जाएगा आपका। क्लियर। तो माइनस गामा मल्टीप्लाई करेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स। क्लियर। अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स। अब गामा मल्टीप्लाई करेगा अल्फा बीटा में तो माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इतना आपका हो जाएगा। क्लियर। अब ये आपका इज इक्वल टू के, ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गामा। अगर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आप कॉमन करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। इसको एक साथ पहले लिख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर। क्लियर। प्लस प्लस यहाँ आपका अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स है, ये अल्फा इंटू बीटा एक्स। क्लियर। और ये हो जाएगा आपका प्लस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट यदि हम तोड़ते हैं इसका अगर हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा। क्लियर। इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर। यहां आपका हो जाएगा इक्वल टू के, आपका ब्रैकेट में बचेगा एक्स क्यूब माइनस, ये देखिए एक माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर। और ये आपका हो जाएगा प्लस प्लस, अगर इसमें एक्स कॉमन कर लिए तो अल्फा बीटा प्लस ये आपका बीटा गामा, इसको पहले लिख रहे हैं, ये आपका प्लस बीटा इंटू गामा प्लस ये आपका अल्फा गामा लिखिए गामा इंटू अल्फा। क्लियर। ये ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, इसमें कॉमन क्या लिए हैं आप, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर। तो इसके बाद आप इतना नोट कर लीजिए, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अब इसके ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर का इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर का इरेज करेंगे, इसको ऊपर सॉल्व करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया ना, यहां तक आपका ये आ गया। अब इसके को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, इस पॉलिनोमियल के इक्वल होगा। इतना ऊपर का आप लोग नोट कर लीजिए, ऊपर पहले आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से यहां तक ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं। क्लियर। ये आपका हम इरेज कर दिए, और यहां से ये हो जाएगा, नीचे से ऊपर ला रहे हैं इसको। तो ये आपका है जो यहाँ था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के इंटू एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर में के मल्टीप्लाई कर गया, प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। साइक्लिक क्रम में इसको याद कर लीजिएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हो गया एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर। तो कंपेरिजन कर दीजिए आप। ठीक है, कॉफिशिएंट का क्या करेंगे हम, वेरिएबल का एक्स के कॉफिशिएंट का कंपेयर कर देंगे। क्लियर ना। तो कंपेयर कीजिए आप लोग, तो आप यहां लिख लीजिएगा कंपेयरिंग कॉफिशिएंट, कंपेयरिंग
coefficient comparing coefficients like पावर ऑफ एक्स, एक्स के पावर के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर कर लेंगे पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। क्लियर। तो कॉफिशिएंट का आप लोग कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे एक्स क्यू पावर है, यहाँ पे भी एक्स क्यू पावर है, तो क्या यहाँ पे कॉफिशिएंट ए है और यहाँ कॉफिशिएंट के है। तो फर्स्ट आपको मिल गया के इज इक्वल टू ए, आपको फर्स्ट रिजल्ट यहीं से मिल गया k इज इक्वल टू ए। क्लियर। आपका फर्स्ट रिजल्ट मिल गया यहाँ से k इज इक्वल टू ए। अब आप कंपेयर करेंगे सेकेंड को b एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को, यहाँ b है, यहाँ पे ये पूरा है, तो यहाँ पे हो गया ये कॉफिशिएंट क्या आपका प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस साथ अलग होगा, यहाँ हो जाएगा दूसरा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर। इज इक्वल टू b। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, एक मिनट रुकिए नीचे का इरेज कर लें। क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई माइनस के, स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस बी बाई के, और के की वैल्यू है क्या ए है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये क्या है आपका के इज इक्वल टू ए, आपको पहले ही मिल गया है। तो सेकंड रिलेशन मिल गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर। अब सेकंड उसके बाद देखिए आप कॉफिशिएंट को आपको क्या कंपेयर करेंगे एक्स का, तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, इधर सी है और यहाँ क्या है के इंटू, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ से एक ये मिल गया, थर्ड यहाँ से मिलेगा आपको के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई के। अब यू नो दैट के इज इक्वल टू ए पहले ही आपको मिल गया है, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। ये मिल गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपका सेकेंड रिलेशन हो गया। कॉफिशिएंट जो है फर्स्ट रिलेशन हो गया, ये सेकेंड रिलेशन हो गया। और थर्ड रिलेशन आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट है डी और इधर आपका कांस्टेंट है माइनस के, यहाँ के छूट गया है, यहाँ के जब आप मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो ये के इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो के इंटू अल्फा बीटा गामा होगा, ये हो जाएगा माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाई माइनस के इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस ऊपर आ जाएगा यानी माइनस डी बाई के। आप जानते हैं के इज इक्वल टू ए होता है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये आपका थर्ड रिलेशन है। क्लियर। क्लियर। तो सभी लोग इस रिलेशन को नोट कर लीजिए, यही आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस रिलेशन को नोट कर लीजिए। यहाँ रिलेशन क्या है, पहले तीनों जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यहाँ पे आपका डबलेट का मल्टीप्लाई हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों जीरोस का मल्टीपल इज इक्वल टू माइनस टी बाई ए यानी माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपका रिलेशन है। ये तीनों रिलेशन आप याद रखेंगे, क्लियर, माइंड में हमेशा के लिए याद रखेंगे, तीनों रिलेशन को रट जाएंगे और ये रिलेशन को आप वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करेंगे। क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें एक टॉपिक और है, सेकेंड टॉपिक है कि जैसे हम बताए थे उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि जब तीनों जीरोस दिया हो, जैसे अल्फा बीटा गामा गिवन हो, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनता है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर तीनों जीरोस अल्फा बीटा गामा आपको गिवन है तब आप क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे। क्लियर। तो यदि हमको तीनों जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा, हम मानते हैं कि इफ alpha beta gamma be the zeros of any cubic polynomial, then the cubic polynomial is
एक्स क्यूब, अभी इससे पहले हमको मिला था वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें एक्स कॉमन कर दीजिए तो यही क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें अगर आप के को कॉमन कर दीजिए, यानी जो सबसे नीचे हम इस स्टेप में लिखे हुए थे जो इरेज कर दिए, तो यहाँ के को कॉमन कर दीजिए, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यानी अल्फा बीटा गामा तीनों दिया हो तो इससे आपको अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछे, फाइंड कीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स, तो इससे आपका पी एक्स होगा, यहाँ के कॉमन कर दीजिए, के को बाहर रख दीजिए तो हो जाएगा एक्स क्यूब, क्लियर, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, क्लियर, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्लियर। ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा अगर आपका तीनों जीरोज, क्लियर, अगर आपको तीनों जीरोज नोन हो, तीनों जीरोज गिवन कर दे कि इफ अल्फा बीटा गामा, आप नोट करेंगे अपने फेयर कॉपी में कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द zeros of a cubic polynomial, then the cubic polynomial given by px equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha x minus alpha into beta into gamma, यही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो फर्स्ट दो चीज हम लोग इसमें पढ़ लिए। फर्स्ट रिलेशन हम लोग पढ़े, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो रिलेशन, तीन रिलेशन आप लोगों को मिल गया इससे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये तीन रिलेशन आपको मिल गया। और यदि आपको सेकंड चीज हम पढ़ाया अभी आपको सेकंड टॉपिक, अगर आपको अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोज दे दे, मान लीजिए आपको दे दे तीनों जीरोज -2, 3 एंड 4 है, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा क्या रख देंगे आप, -3, 2 एंड 4 रख देंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप लोग फाइंड कर लेंगे, क्लियर। तो इस टॉपिक पे आप लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर। आगे क्लियर, तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको पहले वेरीफाई करना है कि 3 -1 और -1/3 क्या है, जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका, px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये तीनों जो वैल्यू है इसको आपको वेरीफाई करना है कि ये वैल्यूज इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपसे कर रहा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोएफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको आप वेरीफाई कीजिए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं सोल्यूशन। तो फर्स्टली पूछ रहा है कि इफ 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप जानते हैं कि इफ 3 -1 and -1/3 are zeros of cubic polynomial cubic polynomial px। अगर ये 3 -1 -3 अगर px के जीरोज हैं तो आप जानते हैं क्या कि p3, इस 3 को यदि x यहाँ पे पुटअप कर दे तो p3 इक्वल टू 0, क्लियर, p -1 इक्वल टू 0 एंड p -1/3 इक्वल टू 0। यानी हमको क्या प्रूफ करना होगा, हमको इसको जीरोज प्रूफ करने के लिए ये दिखाना होगा कि इस 3 पे इस px का मान यानी p3 क्या आएगा, 0 आएगा, और इस 1 -1 पे px का मान p -1 0 आएगा, और इस -1/3 पे p -1/3 का वैल्यू 0 आएगा। तो फर्स्टली हम दिखाएंगे p3, हाँ क्लियर। तो गिवन है आपका, गिवन है क्लियर, px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये आपको गिवन है। पहले हम फाइंड करते हैं p3, यानी x जब क्या रख देंगे 3, तो इसमें 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू ऐसे यहाँ पर 3 रखिए 3 स्क्वायर, क्लियर, माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 33 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 45 माइनस ये दोनों सम कर दीजिए, ये हो जाएगा 36, ये आ जाएगा 81
माइनस 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 ऐड हो जाएगा 45 और 36, 45 36 81, क्लियर। और 81 कट जाएगा, 80 जाएगा 0, यानी आपका फर्स्ट आ गया P3 इज इक्वल टू 0, यानी 3 क्या होगा, दिस इंप्लाइज 3 इज 0 0 ऑफ Px, एक आपका यहाँ प्रूफ हो गया। इसी तरह से ये दोनों वैल्यू भी आप निकाल लेंगे, यहाँ आप फाइंड करेंगे इसके बाद P-1 इज इक्वल टू, तो P-1 हो जाएगा, इसमें तो -1 रख दीजिए, 3 इंटू -1 क्यूब माइनस 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3, तो ये आ जाएगा आपका -1 क्यूब -1, यानी ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -1 -5 इंटू 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 -3, ये आ जाए आपका -3 -5, अब ये 11 -3 प्लस 8, ये हो जाएगा माइनस माइनस ऐड हो जाएगा -8 प्लस 8, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 0, यानी क्या आ गया P-1 इक्वल टू 0 आ गया। आपका सेकेंड क्या आ गया, आपकी सेकेंड वैल्यू यहाँ पे निकल गई कि P-1 इक्वल टू 0 implies that -1 is 0 ऑफ Px, क्लियर। तो इसी प्रकार से थर्ड वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ आप निकालेंगे P-1/3 इज इक्वल टू, इसमें आप पुटअप कीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा 3 इंटू -1/3 पे क्यूब, क्लियर, माइनस 5 इंटू -1/3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 और लास्ट में आपका -3। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ये -1/3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27, क्लियर। यहाँ हो जाएगा -5 इंटू ये प्लस हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस 11/3 -3, क्लियर। यहाँ पे कट जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको आप लिखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1/9 क्लियर, और -5/9 -5/9 प्लस 11/3 और -3, क्लियर। यहाँ इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर में यहाँ स्पेस है आपका, यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको उठा के हम लोग यहाँ पे ला दे रहे हैं, क्लियर। यहाँ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 9, एलसीएम हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -1 -5, यहाँ 3 होती है, 11 × 3 प्लस 33, और ये -3, अब आई 1 है, भाई यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 9 मल्टीप्लाई करेगा -27, ये आ जाए आपका -1 और -5 -6 प्लस 33 -27/9 इक्वल टू 33 33/9 कट जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0/9 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको मिल गया, यहाँ आपको क्या मिला, इससे आपको मिला कि P-1/3, आपको यहाँ पे मिल गया P-1/3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि -1/3 इज 0 ऑफ Px, क्लियर। तो आपको तीनों वैल्यू प्रूव हो गई, आपको यहाँ पे तीनों वैल्यू प्रूव हो गई। फर्स्टली आपने P3 निकाला यहाँ पे, तो P3 आपका 0 आ गया, तो 3 0 हो जाएगा। सेकंड आपका P-1 आप निकाले तो ये भी 0 हो गया, तो -1 भी 0 हो जाएगा। और थर्ड आपका -1/3 भी आप निकाले तो ये भी यहाँ 0 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट कर लिए, आप वेरीफाई कर दिए कि 3 -1 एंड -1/3 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, क्योंकि इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, क्लियर। अब हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, इसको सभी लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। और सेकेंड पार्ट इसमें कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो अभी आपने तीनों जीरोज यहाँ पे फाइंड कर लिया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको वीडियो आप लोग पुश करके नोट कर लीजिएगा। तो इसके आगे हम पढ़ा सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। अब आपने अभी वेरीफाई कर लिया कि क्या ये तीनों जीरोज हैं, तो लेट
अल्फा बीटा गामा बी जीरोज ऑफ पी एक्स। अभी आप लोग क्या निकाले, अभी आप लोग निकाले कि अल्फा इक्वल टू क्या गिवन है 3 है, बीटा इक्वल टू -1 है और गामा इक्वल टू -1/3 है। ये तीनों जीरोज हैं, तो हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। आप जानते हैं रिलेशन अभी अभी पढ़े क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है। फर्स्ट रिलेशन आप पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। सेकेंड पढ़े हैं आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। और थर्ड पढ़े हैं आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। तो ये तीनों रिलेशन आपको वेरीफाई करना होगा। क्लियर। तो हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता है और ए बी सी की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, इस पॉलिनोमियल से। हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3। तो यहाँ से आप देखिए a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है -5 है, c की वैल्यू क्या है -11 है और d की वैल्यू क्या है -3। क्लियर। अगर हम कंपेयर कर दें ax³ हम यदि कंपेयर कर देते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, तो ये हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे ABCD। क्लियर। ये आपके कोफिशिएंट हो गए और ये आपके जीरोज हो गए। तो इन कोफिशिएंट और जीरोज में तीन रिलेशन आपने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो अब इन वैल्यूज से इस रिलेशन को आप वेरीफाई करेंगे। क्लियर। तो आइए हम फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट रिलेशन को सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो यहां से आप वैल्यू रखिए, अल्फा की वैल्यू क्या है 3। क्लियर। 3 प्लस बीटा क्या है -1 प्लस गामा क्या है -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -5, ए की वैल्यू क्या है 3। तो इसको सम कर दीजिए 3 -1 -1/3 इक्वल टू 5/3। यहाँ एलसीएम आपका हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा आपका बाई 1 है तो 3 × 3 9, यहाँ हो जाएगा 3 × 1 -3 -1 इक्वल टू 5/3। यहाँ हो जाएगा आपका 9। क्लियर ना। यहाँ हो जाएगा 9 -3 1 4/3 इक्वल टू 5/3, यानी हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 5/3। तो फर्स्ट रिलेशन आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया। फर्स्ट रिलेशन आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू -d/a आपको यहाँ मिल गया कि 5/3 इसका वैल्यू आया, 5/3 इसकी वैल्यू आई, तो 5/3 इक्वल टू 5/3 इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो अब सेकेंड रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे। सेकेंड रिलेशन है आपका अल्फा बीटा प्लस, सेकेंड रिलेशन है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से अल्फा है आपका 3 इंटू बीटा है आपका -1 प्लस बीटा है आपका -1 और गामा है -1/3 प्लस गामा है आपका -1/3 और आपका अल्फा है 3 इज इक्वल टू c है आपका, इसमें c है -11 और a है आपका 3। तो इस रिलेशन को आप वेरीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × -1 -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 और यहाँ माइनस प्लस माइनस, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल 1। क्लियर। इज इक्वल टू -11/3। यहाँ एलसीएम लीजिए 3 हो जाएगा, ये 1 है तो 3 × 3 -9 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा ये। क्लियर। ये हो जाएगा इज इक्वल टू -11/3, यानी ये हो जाएगा 9 3 12 -12 9 कितना 9 3 12 होगा तो -12 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3। तो -12 प्लस 1 क्या बचेगा आपका -11, यानी -11/3 इक्वल टू -11/3। तो यहाँ से आपका सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया इजिली। यहाँ से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसमें पुटअप कर दिए, इसमें सी और ए की वैल्यू पुटअप कर दिए, दोनों का वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा सेकेंड रिलेशन वेरीफाई हो गया। और आइए हम थर्ड रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। थर्ड रिलेशन है आपका, यहाँ कर देते हैं, थर्ड रिलेशन आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। अल्फा की वैल्यू पता है 3, अल्फा की वैल्यू क्या है आपका 3 और बीटा की वैल्यू है -1 इंटू -1/3 इज इक्वल टू माइनस
और डी की वैल्यू है आपका -3 और ए की वैल्यू है 3। क्लियर? तो यहां से हो जाएगा 3 -1 इंटू 3 -3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 3/3। ये कट गया 1, ये भी कट गया, माइनस माइनस हो गया आपका +1 इज इक्वल टू इधर भी 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से आपका तीसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप फर्स्टली तीनों को जीरोस प्रूफ किए और सेकंड पार्ट में आप यहाँ तीनों रिलेशन को आपने वेरीफाई किया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब रिलेशन वेरीफाई करने को कहेगा तो ऐसे ही आप अल्फा बीटा गामा और कोफिशिएंट की वैल्यू में रिलेशन वेरीफाई करेंगे और जीरोस प्रूफ करने के लिए कहेगा तो आप जीरोस की वैल्यू इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लीजिए। नोटेड इट? क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोज। क्लियर? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 टाइम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर as 2 -7 and -14 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कीजिए जिसमें सम ऑफ इट्स जीरोज, यानी 3 जीरोज आपका अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर? एंड सम ऑफ द इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोज टेकन 2 टाइम्स, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों की वैल्यू दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली क्रमशः 2 -7 एंड -14। तो आपको क्या निकालना है? तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो आपको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना बता दिए जब आपका अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोस गिवन हो। ध्यान से देखिए, आपका दिया गया है, गिवन है, यहाँ पे आपका गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम क्या है 2। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7। और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -14। तो ये तीनों की वैल्यू अगर दे दिया है तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना और इजी हो गया। आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है कि जब आपका तीनों जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा गिवन हो, तो आपको अभी बताए थे पॉलिनोमियल तब होता है px। तो आपका पॉलिनोमियल होता है px इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ x² होगा सॉरी, इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अभी आपको इससे पहले हम रिलेशन के बाद पढ़ाए हैं ये चीज़ कि जब आपका तीनों जीरोज अल्फा बीटा गामा गिवन हो तो आपका पॉलिनोमियल होता है px इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर? तो ये आपका हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन में आपका डायरेक्टली सम प्रोडक्ट और ये सम एंड 2 टाइम्स प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दे दिया है, यानी जो आपको करना पड़ता आधा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन ये देता कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस, द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 2 -7 14, अगर इन तीनों को जीरोस देता, अगर ये देता अल्फा बीटा और गामा देता, तब आपको ये चीजें आपको निकालनी पड़ती कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में वैल्यू रख के क्या होगा, इस तीनों का वैल्यू आप रखते, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालते, इन तीनों को रख के फिर आपको अल्फा बीटा गामा निकालना पड़ता। ये तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ती। बट इस क्वेश्चन में आपको ये तीनों की वैल्यू दे दिया तो क्वेश्चन इजी हो गया। डायरेक्टली आप वैल्यू रख देंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया हुआ है x² प्लस अल्फा ये सेकंड में -7 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू -7 इंटू एक्स माइनस इसकी वैल्यू है -14। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। तो आपका क्या गया पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। तो ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें आपसे पुटअप कर सकता है कि तीनों जीरोस दिया हो, अल्फा बीटा गामा दिया हो, तब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू तो आपको फाइंड करना होगा। तब ये फाइंड करने के बाद इसमें पुटअप करेंगे वैल्यू, तब ये आपका पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो वेरी इजी है, ये सभी लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे। नोटेड इट?
Okay, students, all these point noted into your fair copy. Clear? आप इस पॉइंट्स को अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट माई यूट्यूब चैनल और मैसेज टू माई व्हाट्सएप ग्रुप. आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. क्लियर? ओके, थैंक यू.